How to save your internship or articleship stipend wisely? I think it's the most toughest question. Yeah. It is said that articleship or internship is the golden period for a CA, CS, CMA as they learn lots of things. They learn the importance of discipline, smart work. सीखने को बहुत कुछ होती है आर्टिकलशिप में. बट हाँ, इतनी ज़्यादा काम करवाते हैं ये हम लोगों से कि हम थक ही जाते हैं. After a long hour, after lots of hard works, we get pennies as a stipend. Oh my god, it's so tough to hear this. But saving a single penny can help you to earn a penny, yes. So the point is, how can I save my those pennies of my stipends, which are really important for me? Though it's very small, but हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है because हमारे लिए वो पहली कमाई होती है हमारे करियर में. So in this video, I will give you few tips on how you can save your articleship money so that you can learn the art of money management in the very earlier stage of your career, professional career, right? Let me share few tips to save your articleship stipend. Yes. Last one will be the most important way to save your stipend money. So video को end तक देखना and don't forget to hit the like button and subscribe my channel. और हाँ, comment करना मत भूलना, okay? So let me share with you those few tips. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टू मेंटेन अ बजट. जिस दिन से आप अपना बजट मेंटेन करना सीख जाओगे, आई थिंक बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं ख़त्म हो जाएगी. येस, तो क्यों ना आप अपने बजट मेंटेन करना सीख जाओ, क्योंकि इफ़ यू नो हाउ टू जनरेट इनकम देन आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू सेव दोज इनकम बाय मेंटेनिंग योर बजट. सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू ट्रैक योर एक्सपेंसेस. स्टार्ट ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस राइट नाउ. कि कितने खर्चे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ खर्चे जा रहे हैं, कैसे कैसे खर्चे हो रहे हैं, उनको ट्रैक करना शुरू कर दो. इफ़ यू आर रियलाइजिंग कि हाँ मेरे बजट्स यहीं तक है एंड इट्स क्रॉसिंग द लिमिट, स्टॉप नाउ. कंट्रोल योर सेल्फ एंड अपने आप को मेंटेन करो, क्योंकि अगर आप अपना बजट मेंटेन नहीं करोगे दैन इट्स नेवर एवर गोइंग टू हैपन, बिकॉज आप अपने पैसे कभी सेव नहीं कर पाओगे. देखो, इट्स नेवर द प्रॉब्लम कि आप कितने कमाते हो, इट्स द प्रॉब्लम आप उससे सेव कितना करते हो. तो आप चाहे कितना भी कमा लो, अगर आप सेव ही नहीं कर सको तो क्या फ़ायदा उस कमाने का. सो फ्रॉम नाउ स्टार्ट मेंटेनिंग योर बजट टू सेव योर मनी. तो स्टाइपेंड्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. आई नो ये इमोशंस होते हैं हमारे लिए, हमारी फर्स्ट स्टाइपेंड. Second, try to prefer the most cheapest mode of traveling. Yes, I think it can really help you a lot. Go for those vehicles which are cheapest. I know most of the offices or companies बहुत दूर होती है. कोई भी आपको अपने घर के पास तो मिलेगी नहीं, ये सपना ही होगा जो घर के पास मिल जाएगा काम. तो बहुत सारे ऑफिसेस, सब कंपनीज दूर ही मिलती है. जाने के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो आपको देने पड़ेंगे. तो क्यों ना हम टैक्सी, ओला, उबर को स्किप करके लोकल ट्रेन या फिर बसेस या फिर मेट्रोज, या यू कैन चूज़ दिस मोस्ट. आई थिंक दे आर चीपर, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग, इसके कंपेयर ये चीप होते हैं, क्योंकि ये मोड आपके बहुत खर्चे करवाएंगे. तो प्लीज़ थोड़ा स्मार्टली सोचो और प्लीज़ अपने मनी को सेव करो, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट. और एल्स मेक फ्रेंड्स और शेयर करो व्हीकल्स. आई थिंक इट्स मोस्ट ईजी, राइट? फ्रेंड्स बनाओ, अपने ऑफिस में फ्रेंड्स बनाओ, या फिर आसपास में कोई ऐसे फ्रेंड बनाओ कि हाँ आपके आने जाने में हेल्प हो जाए. ऐसा नहीं कि फ्री में जाओ, हर किसी के पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं. शेयर विद देम, क्योंकि अगर आप दोनों साथ में जा रहे हो तो पैसे कम लगेंगे और इससे क्या होगा, आप अपनी सेविंग भी अच्छे से कर पाओगे, राइट? थर्ड, पैक योर ओन लंच. फर्स्ट ऑफ ऑल, बाहर के खाने हेल्दी तो होते नहीं हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं. यू नो ना कि 100 रुपये से कम आज के ज़माने में कोई भी लंच आपको मिलने वाला नहीं है. सो क्यों आखिर 100 खर्चा करना है महीने का? समझ रहे हो, 3000 रुपये खर्चा हो रहा है अगर आप 100 रुपये अपने लंच में दे रहे हो. तो प्लीज़ पैक योर लंच फ्रॉम योर होम. अपने घर से लंच बनाओ, इट्स हेल्दी एंड इट्स चीप. सो पैक योर ओन लंच, इट कैन सेव योर मनी एंड इट्स ऑल्सो हेल्दी, राइट? 4, प्लान योर हैंगआउट्स इन बजट. आई नो इतने काम करने के बाद, इतना थकावट के बाद रिलैक्सेशन की ज़रूरत तो पड़ती है. कभी कभार मन तो करता है कि कहीं हैंग आउट करने चले जाए, चाहे वो डिस्को हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे क्लब हो, चाहे कुछ भी हो. जाने का मन तो करता है. बहुत सारे आपके ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनको हर फ्राइडे नाइट्स या फिर सैटरडे नाइट्स को क्लब जाने का मन होता है, या फिर रेस्टोरेंट जाने का मन होता है, कहीं बाहर घूमने का मन होता है. इफ़ यू कांट अफोर्ड इट देन डोंट फॉल फॉर दोज ट्रैप. सेड नो, सेट योर लिमिट्स कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हैं खर्च करने के लिए, हैंग आउट करने के लिए, मैं इतना ही कर सकता हूँ, इतना ही कर सकती हूँ. आई नो रिलैक्सेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंटरटेनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, वरना काम करने का क्या ही मतलब है.
बट एटलीस्ट आप अपने पॉकेट चेक करो यार कि हाँ मेरे पास है कि नहीं वो पैसे, मैं खर्चा तो कर लूँगा। कभी कभार होता है कि आपके पास वो पैसे होते हैं, आप खर्चे तो कर देते हो, लेकिन बाद में फील होता है कि यार काश उसमें खर्चा नहीं किया होता, आज जो इम्पोर्टेंट काम है उसमें खर्चा किया होता तो बहुत बेटर होता। आपके पास तब पैसा ही नहीं रहेगा। तो क्यों ना आप फालतू खर्चे ना करके आप अपने काम पे खर्चे करो, तो वो बेटर होगा, राइट? सो सेट योर ओन लिमिट्स एंड प्लान योर हैंगआउट्स एंड बजट। Fifth, the most important, investing. The best tip for saving money every month as a student or an intern is to investing. Go for investment, go for investing in equities or SIPs. Many of SIPs are starts only with 100. You can save monthly 500 to 1000 rupees, which can grow later on. बाद में आप खुद को अप्रिशिएट करोगे कि चलो अच्छा हुआ मैंने ये पैसे एंटरटेनमेंट में नहीं इन्वेस्ट में लगाए हैं। इन्वेस्ट करने की वजह से मुझे आज जो पैसे मिल रहे हैं वो ग्रोथ के साथ मिल रहे हैं। अगर मैं वही चीज़ एंटरटेनमेंट में खर्चा की होती तो वो शायद वही ख़त्म हो जाता। और वही पैसे जब मैंने अपने इन्वेस्ट किए और वो पैसे इन्वेस्ट करने के बाद पैसे तो वैसे ही है, मेरे पैसे ख़त्म नहीं हुए हैं, इवन वो ग्रो किए हैं। मिनिमम आर्टिकलशिप आपके 2 साल के हो रहे हैं या फिर 3 साल के हो रहे हैं, और वो आर्टिकलशिप 3 साल कब 4 साल बन जाता पता ही नहीं चलता, बिकॉज ऑफ योर छुट्टीज़, बिकॉज ऑफ योर हॉलीडेज़। वही 4 साल के पैसे अगर आप मंथली सेव करो, इन्वेस्ट करो, विच कैन हेल्प यू अ लॉट। क्या पता वो 3-4 साल के बाद वो पैसे कितने ज़्यादा हो चुके होते हैं। तो स्टार्ट SIPs। देयर आर मैनी मोर वेज टू इन्वेस्ट योर मनीज मंथली। सो आपको प्लान करना पड़ेगा आखिर आप अपने मनी को सेव कैसे करते हो, कैसे खर्चा करते हो। आज भले ही आपके पास एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड है, इन फ्यूचर हो सकता है आपके पास एक बिग अमाउंट ऑफ सैलरी हो मंथली, तो आप उसको कैसे सेव करोगे। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो दैट, राइट? सो लर्न द आर्ट ऑफ मैनेजिंग मनी। अभी अगर आप इतने स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी को भी सेव करना जान रहे हो तो इन फ्यूचर आप अपने बिग अमाउंट ऑफ मनी को भी अच्छे से सेव कर पाओगे, एंड विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, राइट? सो या अगर ये वीडियो पसंद आया हो या फिर हेल्पफुल रहा हो, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। ओके, नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। बाय बाय।